पुनीत जी इतना ज़्यादा गाना गा रहा है नहाते हुए। ओ माय गॉड। दर्शकों, अभी सभी की तरफ से आ गया है मैसेज कि वो लोग तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी और 1 घंटे लगेगा, इसलिए मैं थोड़ी देर में तैयार होना शुरू करूँगी। हाँ जी दर्शकों, हमेशा की तरह लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय वन एंड ओनली बीबी क्रीम। और उस बैग के अंदर मेरा ड्रेस है, उसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जी दर्शकों, मेरा ड्रेस सेम है। ये गले है हमारा और ये हमारा ट्रेडिशनल कोट है। कल जो मैंने पहना था वो था हमारा ट्रेडिशनल टॉप एंड दिस इज़ आवर ट्रेडिशनल कोट। और ये मेरी मम्मी जी का है, माय मॉम्स कोट। तो ऊपर का जो कोट होगा वो होगा रेड होगा। इसी के लिए मैं वाइट टॉप खरीदने गई थी। वाइट टॉप कहाँ रख दिया मैंने? वाइट टॉप कहाँ रख दिया? अच्छा, उसी बैग के अंदर है। ये रहा जी। ये जो टॉप है ये मैंने ख़रीदा था सरोजिनी से एंड दिस टॉप वाज 400 रुपीज़। सरोजिनी से लिया था मैंने, जो मैं इसके अंदर पहनूंगी। टाना। दर्शकों जी, लेट नहीं करते हुए जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। सो दर्शकों, दिस इज़ द टॉप दैट आई एम गोइंग टू वेयर इनसाइड। और मैंने आप लोगों को ज्वेलरी नहीं दिखाया। ये है हमारा दूडा। ये स्पेशली लड़कों के लिए होता है, मगर आजकल का मॉडर्न ज़माना है तो लड़कियों के लिए भी निकाला गया है। ये है हमारा दूडा। सो आई एम गोना वेयर दिस विथ रेड कोट एंड इनसाइड वाइट टॉप। और नीचे का जो मेरा गाला होगा वो ग्रीन कलर का होगा। ये देखिए जी, मेरे मम्मी का एकदम चमकीला गाला है। दर्शकों जी, हम आ गए हैं बाहर फाइनली। लेट्स गेट इनसाइड। दर्शकों, ये रहे हमारे दूल्हे राजा। एक क्वेश्चन माइक में बोलो लो। ये मेरे फादर, इनके फादर साहब, मैं हमारे भी होंगे नो, इनके पापा हमारे पापा। और ये इन्होंने ये मेरे को भी करवा दिया ये। हाँ। अभी ये जो रवि है, आपको तो पता ही है। अभी शुभम से क्वेश्चन करेंगे। टुडे यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड। प्रिया जी से कितना प्यार करते हो आप? बहुत ज्यादा।
करे कॉल कर लेना। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? काना। ओह, इन भाई से मैंने लिफ्ट लिया है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो अचानक से मुझे होटल जाना पड़ रहा है, कहीं भी मुझे ऑटो भी नहीं मिला था। ब्रो, आई टूक अ लिफ्ट फ्रॉम अननोन गाय फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश। दर्शकों जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खो गई हूँ। मैंने वो गूगल मैप ऑन तो किया था, फिर भी मुझे मेरा होटल नहीं मिल रहा है। अब रात के 10 बज चुके हैं। अब मगर वो भाई बहुत अच्छा है, ही इज़ वेटिंग फॉर मी। उसने बोला है कि कोई अनजान शहर में कोई मुसीबत में फंस जाएगा तो हम नहीं हेल्प करेंगे तो कौन हेल्प करेगा। तो मैं होटल का थोड़ा एड्रेस दिखा के किसी से पूछूंगी कहाँ है एग्जैक्टली। ये भी होटल है सामने। हाँ चौकी से पहले गली है। अंदर जाओ राइट साइड। दर्शकों, पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं, पूरा अंधेरा। पहुंच गए हम होटल। भाई के साथ एक सेल्फी तो बनता है दर्शकों, ताकि मैं YouTube में अपलोड कर सकूं। पारी कि आपने मुझे सही सलामत घर पहुंचा दिया। हैंडशेक करिए मेरे साथ। हमेशा अपना ध्यान रखना, ठीक है? एक बार बाय कर दो। बाय। लेट्स गो इनसाइड दर्शकों। दर्शकों, आई स्टिल कांट बिलीव इट। आई स्टिल कांट बिलीव कि आई टूक अ लीव फ्रॉम अननोन गाय इन यूपी। रात के 11 बज रहे हैं और उन भाई का नाम था कृष्ण मुरारी। कैन यू सी द कोइंसिडेंट? इसीलिए मैं बोलती हूँ भगवान हमेशा मेरे साथ है, हमेशा। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। आई केम बैक फ्रॉम दैट वेडिंग विदाउट इवन अटेंडिंग द वेडिंग, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। आप लोगों को मैंने लुक्स नहीं दिखा था ना, एक बार लुक्स दिखा देती हूँ। ये देखिए दर्शकों, मैं ऐसे गई थी। ये मेरे मम्मी का कोट है और ये जो नीचे गाले हैं ये भी मेरे मम्मी का है। और ये हमारे अरुणाचल का मैंने आप लोगों को दिखाया है ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट से। और पीछे से ये कपड़ा कुछ इस तरीके से दिखता है। अब दर्शकों, मैं आप लोगों को बताती हूँ that what was the actual reason that I came back from that wedding. Okay, so let's start. Actually, I was about to cry. रोने ही वाली थी, बट कंट्रोल कर लिया खुद को कैसे भी। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। मगर आप लोगों को बताना तो बनता है, बिकॉज मेरा बहुत मन था शादी में खाने का, बहुत एक्साइटेड थी। मैंने अपने फ्रेंड शुभम, जिनकी शादी है, मैंने उसको भी नहीं बताया। वो बार बार कॉल कर रहा था, मैंने उठाया। उसने बोला कि अरे मेरी शादी है, क्या हो गया? मैंने बस बोला कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। और बाकी मेरे साथ जो फ्रेंड्स लोग थे, उन्होंने तो मुझे एक बार भी कॉल तक भी नहीं किया। तो मेन बात ये थी कि हम जब डांस कर रहे थे तो मेरे फ्रेंड्स लोग कहीं गायब हो गए थे। कहीं मतलब बारात था ऑफकोर्स, तो यहाँ वहाँ कहीं गए होंगे। तो क्या हुआ कि मैं बारात के सबसे पीछे चल रही थी, पीछे वाले हिस्से पे। स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा नाची उनके साथ, इसके बाद वो लोग थोड़ा गायब हो गए थे बीच में। फिर मैं पीछे चल रही थी बारात के। तो अब वो जो इलाका था ना, उसमें पूरा इलाका शादी वादी और ऐसे हॉल वगैरह का ही था। तो वहाँ पे जो लोग थे, कुछ लोग गाड़ी पे बैठ के कमेंट पास कर रहे थे। अब मुझे पता नहीं है वो मेरे फ्रेंड के शादी के ही लोग हैं या नहीं हैं, मगर वहाँ ना एक इंसान था, उसने मुझसे बोला उसके साथ कहीं चलने को, हिंदी में बोला। वो थोड़ा इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा था कि गो कम, ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा था। और वो पूछ रहा था मतलब कितने पैसे लोगी, कितने पैसे लेते हो, ऐसे। भाई
और मुझे नहीं पता वो कोई बारात का अंकल था कि बाहर का था, मुझे नहीं पता, बट मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया। फिर मैं अपने फ्रेंड अमन को भी कॉल किया, वो लोग भी कॉल ही नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ थे। बट बस मेरा मूड एकदम, क्या है बोलूँ, मूड एकदम वही हो गया कि मतलब बस हो गया। अब ना मुझे किसी शादी में जाना है, ना भीड़ भाड़ में रहना है, ना कुछ खाना है, बस मुझे अपने रूम जाना है, चुपचाप शांति से बैठना है। मुझे पता है ये चीज़ मैं सोचती रहूँगी बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वेडिंग, बट जो भी है, और हो सकता है इस ब्लॉग के बाद मैं थोड़ी देर रहूँ, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी है जैसे भी है, कहानी तो यही थी। एंड मैं तो बोलूँगी कि भगवान जी वॉज देयर विथ मी, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को ऐसे बोला कि मैं होटल जा रही हूँ और उन्होंने भी बोला कि हाँ जाओ, जबकि मैं यूपी में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है क्या नहीं जाना है। तो मैंने क्या किया, मैं बाहर ऑटो करी थी। फिर ऑटो करते वक्त एक जो भाई था ना, उसने मुझे पहले पानी पिलाया था, तो मुझे ये भाई बहुत अच्छे लगे थे। तो इन्होंने बोला कि विश्वास करो मैं आपको होटल तक ही पहुंचा दूंगा, और बोला कि मैं एकदम कट्टर हिंदू हूँ, और मतलब कोई परेशानी में है, कोई प्रॉब्लम में है तो उसका हेल्प करना मेरा धर्म है, ऐसा बहुत अच्छे से बोला। तो मुझे भी लगा चलो मेन रोड पे है, क्या ही होगा। बट आई एम वेरी वेरी ग्लैड। एंड जब उन्होंने अपना नाम कृष्ण मुरारी बोला तो मुझे लगा कि भाई ठाकुर जी रियली लव्स मी। हर बारी मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है ना, वो उसको झट से ख़त्म कर देते हैं। मैं उस वेडिंग में अकेले बैठ के बार बार सोच रही थी कि ऐसा क्यों, वाई विथ मी, मुझसे क्यों ऐसे पूछा, ऐसे खुद को कोस रही थी, मुझसे क्यों ऐसे पूछा। बट अब मैं ठीक हूँ, भाड़ में जाए। चलो दर्शकों जी, बाय बाय, टेक केयर, मे बी नेक्स्ट टाइम अपने शादी में ब्लॉग बनाएंगे। बाय बाय।